मुंबई इंडियंस को बहुत सारे क्रिकेटर ट्रोल कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग तिलक वर्मा के रिटायर्ड आउट होने पर क्या बोले। सहवाग आरसीबी को भी ट्रोल किए। रहाणे और जायसवाल के बीच में झगड़ा क्यों हुआ, सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करना। एमआई वर्सेस एलएसजी के मैच में तिलक वर्मा रिटायर्ड आउट हुए। मोहम्मद कैफ क्या बोले। तिलक वर्मा को वापस बुलाया गया, रिटायर्ड हर्ट हुए और गए कौन? सेंटनर। भाई गलत फैसला, क्योंकि तिलक वर्मा ही मैच जिता सकता था, सेंटनर ने कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेंटनर देखिए एक आध दो छक्का लास्ट मैच मारे, पर जो बड़ा मौका था वो सेट वहां तिलक थे। हालांकि उनके बैट से बड़े बड़े शॉट नहीं आए, पर भाई लास्ट ओवर में वो कवर अप कर सकते थे। कवर अप का मतलब होता है कि जो आपका बल्लेबाज खेला क्रीज पे उस पे ही दांव खेलते, या तो कोई बैठा हो कि भाई चलो आपके पास ना पीछे कोई एक बहुत तुरम खा बैठा है जो छक्का चौका मार सकता है, उसको भेज दिया आपने भेजा किसको? सेंटनर को भेजा यार। मतलब ये अच्छी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी खेले। तीसरी बॉल थी लास्ट ओवर की, जहां सिंगल लिया नहीं, मना कर दिया। सेंटनर स्ट्राइक पे नहीं आए, तो हार्दिक पांड्या को मालूम है कि भाई सेंटनर जिता नहीं पाएंगे और रन नहीं भाग रहे। तो एक तो उनको आपने तिलक वर्मा सेट बल्लेबाज को बाहर बुलाया, भेजा सेंटनर को स्ट्राइक पे लेके नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, गलत निर्णय है। मुझे कोई बता पाए, मैं इस वीडियो के जरिए पूछना चाहता हूँ कि कोई बता दे मुझे कि इतिहास में कहां आईपीएल में कब हुआ कि आपने रिटायर्ड हर्ट किया बल्लेबाज को, नया बल्लेबाज गया और मैच जिताया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे एक जो पारी याद आती है, वहां तेवतिया थे, राजस्थान रॉयल्स पंजाब, और उनकी भी शुरुआत बड़ी खराब थी। तेवतिया मार ही नहीं पा रहे बिल्कुल। उनको भी कोशिश ने सोचा कि भाई इनको बुला लें बाहर, किसी और को भेजिए, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। जहन में आया था वो थॉट। उसके बाद तेवतिया ने 5 बॉल 5 छक्के मार के मैच जिताया। कॉटरेल गेंदबाज थे, तो भाई वो काम तिलक भी कर सकते थे। उनके पास काबिलियत है, हम सबको पता है कितने लायक बल्लेबाज हैं। पर अब देखिए, एक तो बेइज्जती भी हो गई, बाहर बुलाया गया। अगले मैच में किस कॉन्फिडेंस से जाएंगे, यकीन से जाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉल थी, जहां पे तिलक को बाहर बुलाया गया और मुंबई इंडियंस मैच हारी। और मैच हारी है तो 203 बनवा के हारी, बल्लेबाजी से नहीं हारी है। आप हारे हो, आपने 203 लखनऊ में शायद दूसरी बार ऐसा हुआ है जहां टीम ने 200 बनाया। तो वो लखनऊ इतना बड़ा ग्राउंड है जहां पे 200 नहीं बनते। तो बॉलिंग खराब करी है और इसलिए मैच हारे। आवेश खान, देखिए उस लड़के के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इंजरी के बाद वापस आ रहे थे, मार पड़ी शुरुआत में, लेकिन जब ये मैच खेल रहे थे, जब डिफेंड कर रहे 22 रन, पहली गेंद पे छक्का लगा और उसके बाद वापसी, तो जो नर्व्स को कंट्रोल किया आसान होता नहीं है। ये चेज हो सकते थे। सो वेल डन आवेश खान। लेकिन दिग्वेश राठी, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़े डिफरेंस से 4 ओवर डाले हैं और 6 की इकोनॉमी भी नहीं है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन लखनऊ ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की बल्लेबाजी में, जो माकरम और मिचेल मार्श ने पावर प्ले में नई बॉल का इस्तेमाल किया, वहां पे मैच की पकड़ बना ली थी। क्योंकि पुराने बॉल पे ना वो इनटू द पिच जब खेल रहे थे, इनटू द पिच गेंद आ रही थी, उस पर शॉट लगाना इतना आसान था नहीं। लेकिन जब नई गेंद पे आप अच्छी शुरुआत कर लेते हो, क्योंकि मुंबई की तो नहीं हुई ना, जल्दी विकेट गवा दी थी। आकाशदीप ने अर्ली ब्रेक थ्रू निकाला, बाकी गेंदबाजों ने भी अपने जो ब्रेक थ्रू है वो निकाले थे। लेकिन जो मेन डिफरेंस था कि मुंबई ने सेंटनर को 5वीं ओवर में लेके आए। सबको पता है मिचेल मार्श और माकरम दोनों ही ओवरसीज बल्लेबाज है, दोनों ही राइट हैंड बल्लेबाज है। लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आपके पास है, वो भी सेंटनर जैसा, उसको अगर आप लीड लेके आएंगे 5वीं ओवर में, तब तक 4 ओवर साइटर हो गई, शायद पहला ओवर डला सकते थे। और एक और चीज, ट्रेंट बुल की 1 ओवर रह गई थी। ये दो जो डिफरेंस थे, मुझे लगता है उसने ये आखिर में आके, अगर आप देखेंगे ना पूरा जो खेल चला है, उतना ही डिफरेंस था। ओवरऑल लखनऊ की ये कमाल की जीत। आखिर में ऐसा लग रहा था कि मुंबई बाजी मार जाएगी। सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन लखनऊ कहता ना कि भाई हमारे कबाब भी बड़े अच्छे हैं, हमारी तहजीब भी बड़ी अच्छी है, हम जीत भी लेके जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बड़ी अच्छी है। वेल डन लखनऊ। और सहवाग भी क्रिकेट बज पर क्या बोले। चर्चा का विषय विरूपा, ये क्या था? तिलक वर्मा जो रिटायर्ड आउट हुए हैं और फिर सेंटनर आए हैं, 2 गेंदें खेली उन्होंने, क्या था वो सब? मेरी तो समझ में नहीं आया यार, वो उनको रिटायर आउट किया क्यों? मेरी बिल्कुल परे है। वो 20-25 बोले वो खेल चुके हैं, ठीक है, उनके शॉट नहीं लग रहे थे। 2 बोलों में सेंटर ने आके ऐसा तो कुछ किया नहीं है। क्योंकि अगर लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या नहीं खेलना था तो फिर उन्हें रिटायर क्यों किया? क्या पता उस बॉल पे, जिस बॉल पे 2 रन बनाए सेंटनर ने, उस बॉल पे शायद तिलक वर्मा चौका छक्का मार देते तो कुछ तो बेनिफिट होता। तो मेरी तो समझ से बाहर है ये रिटायर आउट। हमारे टाइम में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी को रिटायर, हम बहुत चाहते थे यार इसको बाहर बुला जाए यार, आउट होके आ जा, बट कोई आई नहीं। तब तो ऐसा कुछ किसी ने सोचा ही नहीं था कि रिटायर आउट भी करा सकते हैं। बट मेरी परेश से बाहर है, समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर ठीक है, अगर आपको लगता है कि आज तिलक के बल्ले पे नहीं लगी और आपने ये एन मौके पे
आजकल तो सब आउट है तो वो किया, और मिचेल सैंटनर ने जो एक गेंद खेली उसमें 2 रन बनाए। अगर आपने वो विश्वास के साथ उनको अंदर बुलाया है कि ये बड़े हिट मार सकते हैं, तो फिर 2 बार सिंगल क्यों नहीं लिया? फिर सहवाग आरसीबी को भी ट्रोल किए थे। फोटो ले ले थोड़ी देर, पता नहीं कितनी देर गरीब लोग ऊपर रहेंगे। सर बैंगलोर वाले ये वाले नॉन बैंगलोर वाले शोज भी देखते हैं। तो उसमें क्या है? अच्छा, ट्रॉफीज के लिहाज से गरीब। बिल्कुल। और तू क्या लग रहा है, पैसों में तो सब अमीर हैं। 400-500 करोड़ का प्रॉफिट हर साल फ्रेंचाइजी को। उसमें मैं गरीब नहीं कह रहा हूं, मैं गरीब कह रहा हूं जिनको ट्रॉफियां नहीं मिली बेचारों को। करेक्ट। तो बहुत कम लोग हैं जो मेरी बात समझ पाते हैं, चुनिंदा लोग ही हैं। चुनिंदा। रहाणे और जायसवाल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ये वीडियो देख। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि जायसवाल ने एनओसी मांगी थी एमसीए से कि भैया अब मैं मुंबई को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, अब मुझे गोवा का कप्तान बनना है। सबने कहा यार सिर्फ कप्तानी के लिए दगाबाजी समझ नहीं आई, दाल में जरूर कुछ काला है। काला क्या, ये अब निकल कर आया कि जायसवाल और उनके कप्तान रोहित शर्मा नहीं, अजिंक्य रहाणे के बीच में बातचीत काफी खराब हो रही थी। एक बार तो इतना खराब हो गया कि जायसवाल ने रहाणे के किड बैग पर दे लात मार दी थी। अब आप सोचो, क्रिकेटर है, किड बैग पर लात मारना मतलब अटरली डिसरिस्पेक्टफुल। और फिर इतना ही नहीं, एक बार दुलीप ट्रॉफी के मैच में वो लगातार अपने ऑपोजिशन के बैटर रवि तेजा को स्लेज कर रहे थे। रहाणे को अच्छा नहीं लगा, रहाणे ने जायसवाल को बोला भैया बंद करो। अंपायर ने वार्निंग दी लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सुने, स्लेज करते रहे, रहाणे ने सेंट ऑफ दे दिया। और अभी रिसेंटली रणजी ट्रॉफी के मैच में जब परफॉर्मेंस नहीं आई तो एमसीए ने कह दिया ये जो नेशनल टीम के प्लेयर्स यहां आकर खेल रहे हैं, यहां जब परफॉर्म ना करें उनसे उतना ही सवाल होगा। जायसवाल समझ गए कि भैया हर तरफ से अटैक हो रहा है तो वहां जाऊंगा जहां इज्जत मिलेगी, जहां इज्जत नहीं मिलेगी वहां नहीं रहूंगा। अब क्या लगता है, जायसवाल ने सही किया छोड़कर